वीडियो वाले उस पे गए ना, ठीक है ना। सजगता यानी क्या कि कैसे अपन सजग रहें दिन भर, कैसे अपन 24 घंटे अपनी सजगता को बनाए रखें। है क्या सजगता? कि सजगता है क्या चीज, किसको जागरण किसको बोल रहे हैं। तो एक छोटी सी कहानी से बता चालू करते हैं अपन इसको। समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी गया बुद्ध के पास। तो बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते बुद्ध ने उसको एक बार टोका कि तुम्हारा पैर हिल रहा है। फिर प्रवचन देते समय फिर बुद्ध रुक गए, फिर उसको टोका कि तुम्हारा पैर हिल रहा है। तो वो व्यक्ति 2 मिनट के लिए तो सजग हो जा रहा था, लेकिन फिर 2 मिनट बाद फिर वो अपना पैर हिलाना चालू कर दे रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद हुई तो फिर बुद्ध चुप हो गए। फिर उसको बोले कि देखो तुम्हारा अंगूठा हिल रहा है, ऐसा ऐसा उसका अंगूठा हिल रहा था। तब फिर बुद्ध ने समझाया कि सजगता जो है हमारी तीन लेवल पर रहती है। पहला हम शरीर के प्रति सजग रहते हैं, फिर अपने दूसरा विचारों और भावों के प्रति सजग रहते हैं, तीसरा जो है अपनी चेतना के प्रति सजग। तो अभी तो अपने को शरीर का पता है, थोड़ा बहुत विचार और भाव का पता है, चेतना का पता नहीं है अपने को। तो ठीक है, अपन जो जितना अपन जानते हैं वहीं से चालू करेंगे। तो जो अपन ध्यान कर रहे हैं ये वाला, ये उसी के ही लिए प्रैक्टिस रहती है कि जितना हो जाए अपन शरीर के प्रति जागरूक रहें। क्या हमारे शरीर को पच रहा है, क्या ठीक लग रहा है, क्या ठीक नहीं लग रहा है, कितने बजे उठ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, कितने बजे सो रहे हैं तो कंफर्टेबल हो रहा है। यानी अपने शरीर का पूरा ज्ञान अपने को वो हमारे से ही मिलेगा। तो सजगता का यही मतलब है कि जो बुद्ध आनापान सती योग करवाते थे वो यही है, उसमें यही करते हैं अपन। मैंने समझा आनापान ये है। हाँ, आनापान सती एक ध्यान विधि है। योग मतलब उसमें बैठ के अपने को पहले बैठ जाना है, फिर श्वासों को देखना है, अपने शरीर के प्रति पूरा होश रखना है। फिर धीरे धीरे जब श्वास के प्रति होश सध जाए तो साथ ही साथ श्वास के साथ ही साथ फिर अपने को अपने विचारों अपने भावों के प्रति सजग रहना है। तो ऐसे यानी पूरे शरीर और मन बुद्धि के प्रति फिर धीरे धीरे जो विचार आ रहे हैं उसके प्रति सजग रहना है। उन विचारों के प्रति अपने को उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसको जस्ट विटनेस। जैसे आप सड़क के किनारे बैठे हैं और गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, ऐसे ही हम अपने विचारों को देखते रहें कि विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो धीरे 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 आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। फिर अपने मन के प्रति सजग होना है, जो जो विचार हमारे मन में उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं पूरा पूरा देखना है उसको। तो देखते देखते आप महसूस करेंगे कि पूरा मन में एक लहर भी उठ रही तो आप प्रकाशित हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है। प्रकाशित होना माने क्या, सजग होना माने हमको पता चले कि क्या हो रहा है ना। अभी तो कई चीजें ऐसी हो जाती है जो हमको पता नहीं चलती हैं, अपन धुप्पड़ में कर देते हैं उसको। छत्तीसगढ़ी में धुप्पड़ बोलते हैं ना, कि अंधेरे में तीर चल गया तो चलते रहते हैं, तो वो चलते रहता है। जितना विटनेस आपका घटित होते जाएगा, जितना आप दूर से देखना चालू कर देंगे, ऐसे धीरे 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 फिर शरीर भी आपको शरीर से भी दूरी महसूस होना चालू हो जाएगी। जैसे पहले विचारों से दूरी चालू हो जाएगी महसूस होना, जितना आपकी सजगता बढ़ती जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको शरीर भी आपको दूर लगने लगेगा। तो ऐसे जो है सजगता आपको बढ़ानी है। ये भी 3 महीने का एक होता है कोर्स अपना, आनापान सती वाला, मतलब विपसना जिसको बोलते हैं। तो
लगातार 3 महीना 6 महीना करने से काफी कुछ प्रभाव पड़ता है। क्या जैसे क्या लाभ? सजगता बढ़ेगी मतलब हम अपने को स्वयं को जानेंगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और एक बार आप जान गए आपके अंदर क्या चल रहा है तो फिर सही गलत तो किसी से पूछना थोड़ी जाना पड़ेगा। फिर आप खुद ही जानते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं। मतलब स्वामी जी जो हमारे मतलब थॉट में जो हमारे जितने भी भाव उठते हैं 24 घंटे में, हर भाव को मतलब एक तो जैसे सजगता से देख के हटाया जा सकता है। अपने को न हटाना है न लाना है, केवल देखना है, जस्ट वॉच। हाँ मतलब आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो विलीन हो जाती है, एक ऑप्शन तो ये है। वो चला जाएगा अपने से। वो हर बार चला जाएगा हाँ किसी भी भाव में, हाँ, जैसे आया है। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हाँ हर तरह के। हाँ, उसमें जजमेंट भी नहीं करना है अपने को कि ये सही है कि गलत है, कि अच्छा है कि बुरा है। कई कई ऐसे भाव आते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से बुरे रहते हैं, है ना। कई ऐसे भाव आते हैं जो अच्छे रहते हैं, जिसको हम लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बस है। क्योंकि कई चीजें भारत में अच्छी हैं, अफ्रीका में वो खराब है। कई चीजें यहाँ बुरी हैं तो वहाँ अच्छी हैं। और जैसे पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ पॉजिटिव एनर्जी रहे उसके लिए मतलब उसको रोके, ये बोलो अच्छे भावों को 24 घंटा हमारे अंदर अच्छे भाव रहे ऐसा, या फिर एक ऊर्जा रहे जिससे हम काम को और अच्छा कर पाए ऐसा, इस दृष्टिकोण से कुछ वो विलीन ना हो, वो 24 घंटे हमारे 24 घंटे तो नहीं मतलब नेचुरल एक रहे ऐसा कुछ। देखिए हम जो ध्यान यहाँ करते हैं ना, हाँ वो अपने जीवन में 3 चीजें मतलब ऊर्जा 3 प्रकार की होती है। ऐसा समझो कि ऊर्जा जो है 3 प्रकार की होती है। वो नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, 3 ऊर्जा का काम रहता है हमारे जीवन में पूरे, ठीक है ना। उसी से पूरा जीवन चलता है। उसी को अब वैज्ञानिक लोग जो खोज करते हैं तो उसको बोलते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यही 3 चीज, है ना। उसको अपन इसके मैथाफिजिकल उसमें बोलेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपन बात करते हैं उसमें। तो यहाँ जो अपन ध्यान सीखते हैं उसमें धीरे 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 हम न्यूट्रल की तरफ बढ़ते हैं। हमको पॉजिटिव की तरफ भी नहीं बढ़ना है, हमको नेगेटिव की तरफ भी नहीं बढ़ना है, हमको न्यूट्रल की तरफ बढ़ना रहता है। और प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जो भी आप करोगे उस तरह की शक्तियां आपके साथ काम करना चालू कर देंगी। अच्छा उसमें एफर्ट की जरूरत ही नहीं। हाँ, जैसे बार बार अभी आप कई वीडियो देखते होगे, सुनते होगे कि पॉजिटिव रहो तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? तो जैसे आप पॉजिटिव हुए तो उस तरह की चारों ब्रह्मांड में जो जो पॉजिटिव के लिए चीजें हैं वो आपकी तरफ बहना चालू हो जाएंगी ऑटोमेटिक। आप ऐसा भी समझ के देखो ना, घर में जैसे आप अपने घर में हम लोग हैं, जिससे जिससे अपन ट्यून रहते हैं उसकी ऊर्जा हमारी तरफ बहती कि नहीं बहती? अपन कुछ करते थोड़ी है, लेकिन ऑटोमेटिक होता है। इस बात से मैं अभी तक सोचा नहीं हूँ कभी कि ऊर्जा बहेगी, हर एक आकर्षण रहता है बोलते हैं, मतलब फिर अच्छापन जो हाँ, ऑटोमेटिक बहता है ना, हाँ उसके लिए कोई प्रयास थोड़ी करते हैं अपन। ऐसा ही होता है वो। मतलब बस वो हो जाता है। हाँ, तो जैसे आप पॉजिटिव रहना आप चाहते हो कि अपन पॉजिटिव रहें, तो आप दिन भर अपने इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिव विचार नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन उसको हमको तवज्जो नहीं देना है। ठीक है, जाने दे, उसको रोकना भी नहीं है, आने से भी नहीं रोकना है। कई बार क्या अपन गलती ये कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि उसको रोक लें, तो गड़बड़ हो जाता है। उसको रोकना भी नहीं है, ठीक है, उसको जस्ट ठीक है, आया है, ठीक है, जा भाई।
समझ गए, ऐसा रहता है वो। इसी को बीइंग होना बोलते हैं। हाँ अंत में मतलब मुझे याद है संभोग से समाधि में लास्ट चैप्टर है, हाँ वो मतलब यही बोल के वो खत्म करते हैं, हाँ, वो होना है, बस समझ है, हाँ। और ये इतनी बढ़िया चीज है, एक बार यदि आपके अंदर ये स्विच डेवलप हो गया तो फिर जादू ही है फिर सब। नहीं समझ सकते। मुझे अभी और अच्छा लगा ये चीज़ जान के। हाँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज से गुजरा हूँ, फेल किया हूँ, हाँ यहाँ तक कि राइटिंग भी हुआ है मेरा, हाँ हाँ, लिखना इतना था, हम्म पर हम्म कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी थोड़ी स्किप हो जाती तो हम्म, बिल्कुल। मतलब अंत, मतलब ये सब करने का अंतिम उद्देश्य हमारा होना ही है, और कुछ नहीं इसके अलावा। उसके बाद से कहानी अपने आप शुरू हो अपने जाएगी, आप चालू कुछ हो बोलने जाए। की जरूरत नहीं, हाँ, कुछ कहने की जरूरत कहने की जरूरत। नहीं। जब आप कुछ नहीं करते तो वहां से कहानी शुरू हो जाती हाँ हाँ, है, जब आप होना शुरू कर देते। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो अपन ध्यान विधिया करते हैं वो करते हैं, यहाँ अपन सब न्यूट्रल की तरफ कोशिश करते हैं आने की, न नेगेटिव न पॉजिटिव, न्यूट्रल की तरफ। तो यहाँ क्या होता है, सारी ऊर्जा न्यूट्रल की तरफ बहती है। एग्जिस्टेंस में जो न्यूट्रल की तरफ जो भी व्यक्ति है, जो भी ऊर्जाएं हैं, वो हमारी तरफ बहना चालू हो जाती हैं। नहीं, मुझे अभी रियलाइज होता है कुछ दिनों से कि जब आप बीच में बोलते भी ना सेकंड सेकंड में प्रवेश करें तो वो एक ऊर्जा फील होता है कि हाँ कोई हाँ ऊर्जा टकरा के आया, हाँ जैसे हम मूवी में देखते हैं तरह ऐसे करते हैं, हवा के साथ हाँ हाँ जब आप बोलते हैं ना हाँ हाँ, वो चीज टकराती है तो वो उसका तो वाइब्रेशन थोड़ा सा बढ़ वाइब्रेशन जाता महसूस होता है, बिल्कुल बिल्कुल, बस वही है वो। इसको बंद कर दो, हो गया।